मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का जो है कि चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है मेटल और नॉन मेटल, हमारे जानते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग है वहां पर बहुत सारा जो है कि आपको मैटर जो है कि देखने को मिलता है ना। उस मैटर में बहुत सारा चीज ऐसा भी है जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है और गैस होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग अपने सराउंडिंग का जो मैटर्स है ना, उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, यानी कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है एंड हैज मास एंड वॉल्यूम, है ना, इज कॉल्ड मैटर है। एग्जाम्पल आपको चेयर है, बेंच है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहाँ तक कि लिक्विड भी जितने भी चीजें हैं वो सब जो है कि आपका क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। उसी मैटर को हम लोग वी कैन डिवाइड मैटर इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, है ना। We can divided matter into two parts, like as pure substance. Pure substance means elements and compounds, है ना, and impure substance, है ना। impure substance means mixture, है ना। impure substance को ही मिक्सचर कहा जाता है और मिक्सचर को ही impure substance कहा जाता है। आगे की क्लासों में आप पढ़ेंगे या पीछे भी आप पढ़े होंगे, मिक्सचर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो इसमें जो है कि आपको दो पार्ट्स में जो है वो मिक्सचर को भी डिवाइड किया गया है, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ना है ना। तो यहाँ पर ये जानना है कि मैटर जो है वो मैटर को दो भागों में, यानी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस जो है कि और मिक्सचर दो भागों में बांटा गया है ना। अब जो है प्योर सब्सटेंस किसको कहा गया है? एलिमेंट्स को, है ना। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड को कहा गया है ना। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। एलिमेंट क्या है? द एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट। स्प्लिट मतलब ब्रोकन होना, स्प्लिट अप इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना, बाय यूजुअल केमिकल मेथड। What is chemical method? So applying heating, light and electric energy, है ना। यानी एलिमेंट क्या है? एलिमेंट तो वैसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस में, है ना, बाय यूजुअल केमिकल मेथड। यानी केमिकल मेथड से, केमिकल मेथड में आता है आपको अप्लाइंग हीटिंग, लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। तो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद आपको फेरस भी हो गया, है ना। ये सब जो है कि आपका एलिमेंट्स है ना। देयर आर 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट। अभी जो है प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स, है ना, प्रेजेंट इन नेचर, है ना। यानी प्राकृतिक रूप से आपको नेचुरली जो है कि प्राकृतिक रूप से आपको कहा जाए नेचुरली, है ना। तो आपको 92 जो है वो नेचुरली में प्रेजेंट है ना। आगे है सॉम्स आर मेटल, सॉम्स आर नॉन मेटल एंड सॉम्स आर मेटोलाइट। कुछ इसमें से जो है वो मेटल भी है, कुछ जो है वो नॉन मेटल भी है और कुछ मेटोलाइट्स भी है ना। बात करते हैं हम लोग मेटल का, है ना। मेटल आर द एलिमेंट्स। मेटल क्या है? ये एलिमेंट्स है ना, बहुत सारा एलिमेंट्स है मेटल में, है ना, दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलेबल एंड डक्टाइल, है ना। यानी ये सब जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, कि मैटर क्या होता है। तो मैटर भी एक एलिमेंट है जो कंडक्ट करता है हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैलेबल। मैलेबल क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिससे थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है मेटल को। एंड डक्टाइल, डक्टाइल भी एक प्रोसेस है जिससे मेटल से जो है वो एक पतला तार जो है कि बनाया जा सकता है ना, बनाया जाता ही है।
एग्जाम्पल आपको फेरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आर्जेंटम हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जो है कि आपका मेटल्स है ना, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी है, साथ ही साथ मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। अब आगे जो है एक्सेप्शन है उसका जो है कि हम लोग चर्चा अभी आगे करेंगे। देखिए आगे तो हम लोग पीछे जो है वो चर्चा कर लिए मेटल के बारे में, अब जो है कि नॉन मेटल के बारे में होगा, है ना। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, डू नॉट मेलेबल एंड डू नॉट डक्टाइल। देखिए जब हम लोग एक्सेप्शन की बात करेंगे तो बहुत सारा चर्चा मतलब होगा, लेकिन यहाँ पर मेटल का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बारे में जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग तो उसके बारे में बहुत अधिक जानेंगे, लेकिन बस यहाँ तक ये समझना है कि नॉन मेटल जो है क्या होता है, एक एलिमेंट है जो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, साथ ही साथ मेलेबल नहीं होता है और न ही डक्टाइल होता है। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब आपको नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो है कि आपको जितने भी गैस है और जितने कुछ सॉलिड रूप में भी होते हैं, है ना, उसकी चर्चा जो है हम लोग आगे करेंगे। आगे है मेटोलाइट्स, है ना। मेटोलाइट्स आर एलिमेंट विच हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। यानी अगर हम लोग मेटोलाइट्स का जहां तक बात करें तो इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण जो है इसमें होता है ना, इसीलिए इसको दोनों के बीच में यानी रखा गया है ना। इसके दोनों के प्रॉपर्टी जो है इसमें मिलता है, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है ना, बहुत सारा जो है कि इसमें भी है ना। आगे है ऑकरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी हम लोग मेटल और नॉन मेटल को कैसे अपडेट करते हैं, है ना। तो बहुत सारा जानते हैं हम लोग कि जिस समय बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जो आपको फ्री स्टेट में मिलता भी है, बहुत सारा ऐसा है जो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है ना। तो उसको हम लोग इम्प्योरिटीज से, है ना, इम्प्योरिटीज से जो है उसको हम लोग अलग करते हैं, है ना। जिससे हम लोग जब उसको माइन से जब निकाला जाता है ना, तो उसमें बहुत सारा चीज होता है। जैसे आप जानते हैं कि आयरन भी जो है फ्री स्टेट में नहीं होता है, तो उसको हम लोग आयरन का जो एलोट्रॉप्स है ना, जो उससे जो है कि और से जो है इसको निकाला जाता है, हेमेटाइट और बॉक्साइट होता है ना। Those metals from which the metals can be excreted conveniently and profitably are called ores. Ores क्या होता है?